माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद होंगे हमारे साथ, शौकत पराचा सीनियर सहाफ़ी होंगे और फिर रहनुमा PTI सेनेटर हुमायूं महमद भी होंगे। आगाज़ कर लेते हैं हाफिज़ साहब आपसे। ये कानूनी तौर पे PTI का तो मौक़िफ़ यही है कि जो आइन और कानून के तकाज़े थे, इंसाफ के तकाज़े थे, वो पूरे नहीं हुए, लेकिन एक रिवायत भी है, एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। जिसके खिलाफ फैसला आता है वो उससे क्रिटिसाइज़ करता है, जिसके हक़ में आता है जो बेनिफिशरी होता है वो कहता है कि जी ये मामला ठीक हो गया। आपके ख्याल में पूरा मौका दिया गया तमाम जो इसमें केसेस में मुलविस लोग थे, जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वो भी बड़ी मैटर करती है। 5 अगस्त से पहले इन सज़ाओं का होना, कानूनी तौर पे आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम सज़ाओं को और फैसलों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मैं इन चीज़ों को 3 मुख्तलिफ एंगल से या 3 मुख्तलिफ आपके जो है एरियाज उसमें देखता हूँ। एक है इसका प्योर लीगल एरिया है कि जिसके अंदर एक ऐसा इंसिडेंट जो 9 मई को हुआ, पूरे मुल्क के अंदर हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान के मिलिट्री लॉज की और उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड्स की और एंटी टेररिज्म एक्ट की वायलेशंस की गई और जिसके ऊपर जो है सर्टेन FIRs जो थी वो मिलिट्री लॉज के अंदर भी आई और सर्टेन जो है एंटी टेररिज्म के अंदर आए। जब ये मामला आया तो उस वक्त सारों का एक यूनानिमस इस पे था कि जो भी लोग इसके अंदर मुलविस है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चूंकि ये अनप्रेसिडेंटेड था कि पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप इस तरह का कि जो है मॉब की सूरत के अंदर जाएं और पाकिस्तान के जितने भी आप मेन आप समझते हैं कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं जिसमें GHQ है, कोर कमांडर है, उसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं या हमारे शोहदा की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें जाके रिस्पेक्ट करें। तो ये आइन के अंदर भी किसी जगह जो है वो आपको जो फ्रीडम ऑफ असेंबली या उसके बाद जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है या आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो उस लेवल का नहीं है और ये एक क्राइम था। उसके बाद ये है कि एक नैरेटिव ये बनाया गया कि इन सारे लोगों को जो है वो रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाना चाहिए। एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो एक मुनासिब लॉ है और इनको मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं लेके जाना चाहिए। अब ये मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का भी सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी ट्राई किया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि यहाँ के ऊपर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये फौज ने या गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रेंट शो किया कि थाउजेंड्स लोग वहां पे गए, लॉ की वायलेशंस हुई और सिर्फ 103 लोग जो थे वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भिजवाए गए और बाकी कुछ जो है कोर्ट में ले जाया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाफिज एहसान साहब। शौकत पराचा साहब आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी जी, आपकी तरफ वापस आते हैं। हाफिज कहना चाहूंगा कि जब एक मैं चीज ये कहना चाहूंगा, चूंकि 2.25 साल इसके अंदर लगे इस प्रोसेस में, तमाम अपॉर्चुनिटीज दी गई, तमाम जो था वो राइट्स जो था जो आर्टिकल 10A के मुताबिक दिया गया है और उसके बाद एक फैसला आया और उस फैसले के अंदर दोनों चीजें आई हैं। कानून ये कहता है कि जो शख्स मौजूद है उसको भी सजा मिलेगी जो सेक्शन 149 है और कानून ये कहता है कि वो कर रहा था उसको भी सजा दी जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शौकत पराचा साहब साथ ही मौजूद हैं। हाफिज साहब मैं थोड़ा सा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। पराचा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि सजाएं हुई, वक्त जो है 2 साल का 2.5 साल का वक्त लगा और फिर सजाएं हुई, ये जो टाइमिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 अगस्त को एक तहरीक चलाई जानी थी PTI की जानिब से और उससे पहले ही तमाम लीडरशिप को जेलों के अंदर कर दिया जाना। क्या समझते हैं ये स्ट्रेटजी इसीलिए अपनाई गई है? 5 अगस्त की जो एक स्ट्रेंथ थी PTI की उसको बड़ा धचका लगेगा इससे और अब लगता नहीं है कि तहरीक चल पाएगी PTI की। तो क्या ये उसी तनाजुर में फैसला लाया गया है बड़ा अचानक? अगर ये फैसला ना आता तो फिर मैं समझूं कि तहरीक कामयाब हो जाती। तहरीक का तो खुद PTI के अपने लोग भी कह रहे हैं कि कोई मोमेंटम अभी नहीं है। हाँ, इन लोगों के बगैर 5 अगस्त को क्या पीक पर पहुंच जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इसमें लिंक है कि 5 अगस्त की तहरीक चलना थी तो इसलिए इनको सजाएं दे दी गई। ये प्रोसेस चल रहा था, 2 साल से ऊपर हो गया। यानी 9 मई 2023 से हुआ, 9 मई 2024 आया, 9 मई 2025 आया और अब 9 मई से हम अगस्त में, जुलाई भी खत्म हो गया, हम पहुंच गए। इसलिए ये एक प्रोसेस था, उसने किसी न किसी कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंचना था। ये नहीं हो सकता कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ भी ना होता। यानी मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात जो थी वो शोहदा की यादगारों की बेहरमती थी। लेकिन अब भी जो सजाएं मिली हैं, मसलन कल शेख रशीद कह रहे थे कि शेख राशिद शफीक तो उस दिन फैसलाबाद में भी नहीं थे और इसी ना होने की वजह से मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को जब लाहौर की अदालत में सजाएं हुई
तो इसी नुक्ते पे उनको सजा नहीं हुई ठीक है। कि वो उस दिन कराची में थे, ये पूछा गया था। लिहाजा जो 9 मई को हुआ वो भी काबिल अफसोस था, और जो अब इस तरह की अगर सजा है जहाँ तो लोग ये भी नहीं कुछ है, ज्यादा काबिल तारीफ अमर मुझे नहीं है। पता। ठीक है प्राचा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, हम शामिल गुफ्तगू करते हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब को भी। सेनेटर साहब, आपके ख्याल में ये हमने देखा है कि जहां अक्सर लोगों को, लगभग 108 लोगों को सजाएं हुई हैं, वहां पे कुछ लोगों को मुकदमा से बरी भी किया गया है, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, जिसमें जैन कुरैशी भी हैं और दीगर शख्सियात भी हैं। तो आपको लगता है कि कुछ जो एक पॉलिसी रही है, जो एक बयानिया, जो तल्ख अंदाज रहा है पीटीआई का, उसका भी किरदार रहा है, और दूसरा ये जो मौका था एहतजाज से पहले सजाओं का होना, अब दोबारा से रेजिस्टेंस की जाएगी, पहले से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा या फिर मसालत का रास्ता अपनाया जाएगा, ताकि आप लोग जो सियासी तौर पे इस वक्त एक दीवार से लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ रिलीफ मिल सके, कुछ आपको सांस लेने का सियासी तौर पर भी मौका मिल सके? हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, सवाल यही है इन सजाओं के हवाले से कि हम कोशिश करेंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा से आपके पास आएंगे, और इस हवाले से जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगा। अब ऑप्शंस क्या है पीटीआई के पास इन सजाओं का मुकाबला करने के लिए? क्या इन्हें सियासी तौर पे अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लानी होगी, या फिर ये केसेस इतने वीक हैं कि इन्हें रिलीफ मिल सकता है, लेकिन क्या फौरी तौर पे कोई चांस है रिलीफ मिलने का? देखिए, दो तो इमीडिएट जो है वो सेटबैक आएंगे। एक उसके अंदर ये आएगा कि आपके सामने देखा है कि जो भी इनकी लीडरशिप थी इस सारे प्रोसेस के अंदर या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर, उसको कन्विक्शंस आई है, और उस कन्विक्शंस के अंदर जितने भी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो स्टैंड डिस्क्वालीफाई कर गए हैं आर्टिकल 63H के नीचे। और मेरे ख्याल है आज जब वो डिटेल जजमेंट आएगी उसके बाद स्पीकर एक रेफरेंस बनाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके नोटिफिकेशन रिकॉल करके इनको डीसीट कर देगा। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो एक अपील का प्रोसेस है वो बिल्कुल है कि सेक्शन 25 जो एंटी टेररिज्म एक्ट का है उसके अंदर 15 दिन के अंदर ये अपील फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट को 30 दिन के अंदर, लॉ ये कहता है कि 30 दिन के अंदर उस अपील का फैसला होना चाहिए। और जो ट्रायल भी जिस लॉ के नीचे चला है उसके अंदर ये है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, 7 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके अंदर इतने लैप्सेस और लूप होल्स हैं कि जिसके अंदर जो है प्रोसिक्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल होती है और डिफेंस भी है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो मैं ये समझता ये हूँ कि जो भी स्ट्रेटेजी पीपल्स पीटीआई ने पिछले 12-14 साल बनाई हुई है, और स्पेशली जब गवर्नमेंट से बाहर निकली है, इसको इन्हें रिविजिट करने की जरूरत है। दोबारा से आपकी तरफ आते हैं, आप हाफिज साहब दोबारा आपके पास आते हैं। हमें सेनेटर साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, आपसे सवाल यही था कि हमने देखा कि जहाँ पे सजाएं हुई अक्सरियत को, कुछ को रिलीफ भी मिला, फवाद चौधरी हो गए या जैन कुरैशी हो गए, तो अब मुफाहमताना पॉलिसी अपनाई जाएगी या दोबारा से मजीद ज़्यादा सख्त बयानिया, ज़्यादा ज़ोर से इसको रिटेलिएट किया जाएगा पीटीआई की तरफ से? क्या हिकमत अमली अगली आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर आप इस जजमेंट को देखना शुरू करें तो सबसे पहले ये अगर आप देखें वो जो 3 स्पेशल किस्म के गवाह जो इम्प्लांटेड गवाह थे, सबसे पहले तो वो जो थाना जमान पार्क के साथ लगता है ये उस थाने से नहीं है, ये 3-4 थाने छोड़ कर है, तो ये अपने थाने से बाहर किसी और थाने में क्या कर रहे थे। नंबर 2, ये लोग कहते हैं कि जी वहां पे 13 बंदों की मीटिंग हो रही थी, उन 13 बंदों के अंदर ये भेस बदल के बैठे हुए थे। अब आप सोचिए कि 13 बंदे जो कि टॉप मोस्ट बंदे हैं वो बैठ के बात कर रहे हैं, और ये बंदा जो है अपना भेस बदल के उनमें बैठा हुआ है। मतलब ये जो मिशन इम्पॉसिबल में जो टॉम क्रूज जिस तरीके से अपना भेस बदलता है, ये उसके मुकाबले का भेस बदलता है। इसको तो भेजना चाहिए, इंडिया भेजना चाहिए रॉ के वो करने के लिए, क्योंकि ये इतना अच्छा भेस बदलता है किसी को पता ही नहीं है।